आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है दामोदर दास जी की। वो बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब उनकी भार्या यानी उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी गर्भ अवस्था में थी। प्रसव में अभी लगभग 1 महीना शेष था जब वो अपने मायके जा रही थी। दामोदर दास जी को अपना काम करते करते शाम हो गई, जिसकी वजह से उन्हें शाम की आखिरी गाड़ी से ही जाना था। मगर जब वो बस डिपो पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आखिरी बस भी निकल चुकी है। चूंकि रात बेहद हो चुकी थी इसलिए वो घर वापस नहीं जा सकते थे। अब उन्हें सुबह की गाड़ी से ही जाना होगा और रात भी डिपो पर ही बितानी होगी। लगभग रात के 11 बजे थे कि एक बस अचानक से वहां आ गई। वो बस भी उसी ओर जा रही थी जिस ओर दामोदर दास जी को जाना था। दामोदर दास जी अपनी भार्या के साथ उसी बस में बैठ जाते हैं और उन्हें एक सीट भी मिल जाती है। बस काफी भरी हुई थी जिस वजह से बस में बहुत शोर शराबा हो रहा था। देर रात होने के कारण दामोदर दास जी को और उनकी भार्या सुजाता जी को नींद आने लगती है। उन्होंने आंखें झपकाई ही थी कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि बस में अचानक से खामोशी सी हो गई है। उन्होंने सोचा कि एकदम से ये खामोशी कैसे हो गई और बस में बैठी सभी सवारी अचानक ही कहीं गायब हो गई हैं। दामोदर दास जी बस में अपने आप को अकेला पाकर एकदम से घबरा जाते हैं। वो अपनी पत्नी को जगाते हुए कहते हैं, अरे देखो ना, अचानक ही सभी यात्री कहाँ गायब हो गए हैं, सिर्फ हम दोनों ही इस बस में रह गए हैं। जब उनकी पत्नी ने आसपास देखा तो पाया कि सच में ही उस बस में केवल वो दोनों ही हैं। सुजाता ने अपने पति से कहा, मगर बस तो अभी भी चल रही है, तुम बस ड्राइवर से पूछ लो कि बाकी की सवारी कहाँ चली गई है। दामोदर जी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी बस ड्राइवर से पूछता हूँ। तभी दामोदर जी ने बस ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब बाकी सवारी कहाँ चली गई? मगर इस पर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। दामोदर जी ने ड्राइवर से फिर से पूछा, मगर ड्राइवर ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वो ये जानने के लिए ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं कि आखिर ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। दामोदर दास जी ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बहरे हो गए हो क्या, जवाब क्यों नहीं दे रहे? दामोदर जी ने इतना बोला ही था कि वो अचानक से बस के गेट पर जा गिरे। सुजाता जी अपने पति को नीचे गिरता देख उनके पास पहुंचती है और उठाते हुए पूछती है कि आप नीचे कैसे गिरे? दामोदर जी घबराते हुए और डरते हुए ड्राइवर की ओर इशारा करते हैं। जब सुजाता जी ने ड्राइवर की ओर देखा तो पाया कि वो कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक शैतान है जो देखने में बहुत ही भयानक है। उसके भयानक चेहरे को देखकर सुजाता जी इतनी डर गई कि उनके पेट में प्रसव का दर्द शुरू हो गया और वो दर्द और डर से रोने लगी। सुजाता जी अपने पति को संभाली रही थी कि उन्हें बस में फिर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। जब उन्होंने मुंह उठाकर देखा तो सारे के सारे यात्री वापस आ गए थे, मगर उन सभी यात्रियों के चेहरे बदले हुए थे। वो देखने में बड़े डरावने लग रहे थे। उन सभी यात्रियों को देखकर सुजाता जी को समझने में देर नहीं लगी कि वो सभी भूत हैं। इतने में ही उन दोनों को जोर का धक्का लगा जिस वजह से वो दोनों बस से नीचे रोड पर जा गिरते हैं। सुजाता जी अपने पति दामोदर दास जी को संभाली रही थी कि वो बस वहां से अचानक ही गायब हो गई। अब वो दोनों उस सुनसान रोड पर अकेले ही थे और सुजाता जी का प्रसव का दर्द भी अब बढ़ने लगा था और वो दर्द से करा रही थी। दामोदर दास जी को लग रहा था कि उन भूत प्रेतों से तो छुटकारा मिल ही गया है। अब जो दूसरी परेशानी थी वो थी उनकी बीवी का पेट का दर्द जो लगातार तीव्र हो रहा था। दामोदर दास जी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करें। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। दामोदर दास जी ने अपनी बीवी को सहारा देते हुए उस रोशनी की ओर चल दिए, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें कोई मदद जरूर मिल जाएगी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह एक छोटा सा अस्पताल है। अस्पताल देखकर उन्हें बहुत राहत मिली। अब वो उस अस्पताल में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वहां कोई हलचल नहीं है। साथ ही वहां पर सभी चीजें
इधर उधर पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा था मानो अस्पताल बंद पड़ा हो, मगर लाइट तो जल ही रही थी। इसलिए दामोदर दास जी ने पहले तो अपनी बीवी को वहीं पास के बेंच पर बिठा दिया। दामोदर दास जी के 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि ये अस्पताल सच में ही बंद पड़ा है। लिहाजन वो वहां से वापस निकलने के लिए पीछे मुड़ते हैं। दामोदर दास जी पीछे मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक कंपाउंडर सामने खड़ा है जो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी उस कंपाउंडर ने पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस पर दामोदर दास जी ने कहा कि भाई साहब, मेरी बीबी की तबीयत बहुत ही खराब है, जल्दी ही इलाज करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? फिर कंपाउंडर ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो तो रहे डॉक्टर, तुम्हारी बीबी की जांच कर रहे हैं। जब दामोदर दास जी ने पीछे की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि सच में ही डॉक्टर उनकी बीवी की जांच कर रहे थे। दामोदर दास जी उस डॉक्टर के पास पहुंचे और पूछा, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? इस पर उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये प्रसव दर्द है और इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी, नहीं तो ये नहीं बच पाएंगी। ये सुनकर दामोदर जी ने उन्हें डिलीवरी करने के लिए हाँ कह दिया। तभी डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, स्ट्रेचर लेकर आओ और पेशेंट को अंदर ले चलो। जब डॉक्टर सुजाता जी को प्रसव के लिए अंदर ले गए तो दामोदर दास जी वहीं बेंच पर बैठ गए और दिन भर की बीती बातों पर सोच विचार करने लगे। तभी एक दूसरा कंपाउंडर भागते हुए आया और उसी रूम में अंदर घुसा जिस रूम में सुजाता जी को ले जाया गया था। मगर अचरज की बात तो यह थी कि वो कंपाउंडर जब भागकर आ रहा था तो वो कंपाउंडर एक टेबल से टकराया था जिसके ऊपर से पानी का रखा जग नीचे गिर गया। लेकिन जब वो जग नीचे गिरा तो ना ही तो उस जग के गिरने की आवाज आई और ना ही उस कंपाउंडर के दौड़ने की आवाज आई थी। ये देखकर दामोदर दास जी को बहुत ही हैरानी हुई। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि जब से वो यहाँ आए हैं तब से सिर्फ उनके ही चलने फिरने की आवाज आ रही है। यहाँ तक कि जब वो कंपाउंडर स्ट्रेचर लेकर आया था तब भी कोई आवाज नहीं आई थी। अब तक दामोदर दास जी को ये समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है कि तभी उनको एक चीख सुनाई दी। जब वो उस रूम में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बेहोश है और वो सारे लोग जो कंपाउंडर डॉक्टर के भेष में थे एक घेरा बनाकर खड़े हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी कुछ खा रहे हों। तभी दामोदर दास जी ने पूछा, क्या हुआ, ये चीख कैसी थी? तभी दामोदर दास जी की आवाज सुनकर उनमें से एक ने अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ दी। उसके चेहरे पर खून लगा था। जब दामोदर दास जी ने उनके हाथ की ओर देखा तो पाया कि उनके हाथ में एक बच्चे की टांग है। तभी वो सभी के सभी दामोदर जी की ओर बढ़ने लगे। दामोदर दास जी उन सभी को अपनी ओर बढ़ता देख वहीं पर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी बीवी वहीं बगल में जमीन पर पड़ी हुई है। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि वो एक टूटे फूटे मकान में पड़े हैं, जिसे देखकर वो बेहद डर गए और वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से जल्द ही निकल गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।